दोस्तों अगर आप ऑक्सिजन में नई आईडी लगाना सीखना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके सामने एक नई आईडी लगा के बताने वाला हूं कि ऑक्सिजन में नई आईडी कैसे लगाते हैं। दोस्तों ऑक्सिजन में नई आईडी लगाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों अगर आप ऑक्सिजन में एक नई आईडी लगाते हैं तो वहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से एक ट्रायल पैक का ऑप्शन दिया जाता है। दोस्तों ये जो ट्रायल पैक है ये कैसे काम करता है और नई आई डी पर इसको कैसे एक्टिवेट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ यार अगर आप भी आईडी लगाना सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। दोस्तों अगर आप मेरी इस वीडियो को पूरा देख लेते तो मैं गारंटी देता हूँ आज के बाद आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑक्सिजन में नई आईडी लगाने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट शुरू कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम के लिए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आईडी लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे oxygen.com सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने ऑक्सिजन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी और आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको साइड में एक शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों आपको यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको सिंपली से रजिस्टर वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने न्यू ई पेमेंट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे जिसकी आईडी लगानी है उसकी सब कुछ डिटेल बिल्कुल सही भरना है। दोस्तों आपको उसकी डिटेल आधार के हिसाब से देना है ताकि कोई चीज़ दिक्कत ना हो। दोस्तों क्योंकि अगर आप एक बार इस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेते हैं जो डिटेल देकर उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते। साफ साफ यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किसमें आपको क्या भरना है। तो सबसे पहले वाले बॉक्स में आपको अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेनी है कि आप किस देश में रहते हैं। तो आपको यहाँ पे अगर आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है। दूसरे बॉक्स में आपको स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है कि आप किस राज्य से हैं, उस राज्य को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिटी सिलेक्ट करने को मिल जाती है कि आप किस राज्य में किस सिटी में रहते हैं, वहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जहाँ यहाँ पे बहुत सारे सिटी आपको दिए हैं जहाँ से आपको अपने हिसाब से अपना सिटी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाती है एफिलिएट आईडी का। दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास एफिलिएट आईडी है, जिस आईडी के नीचे इस आईडी को लगाना चाहते हैं तो आपको सिंपली से यहाँ पे विथ एफिलिएट आईडी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एफिलिएट आईडी एंटर कर देना है। दोस्तों अगर आपके पास एफिलिएट आईडी नहीं है तो आपको सिंपली से यहाँ पे ऊपर एफिलिएट आईडी शो कर रहा होगा डिस्प्ले पे, उसको आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आप अपना एफिलिएट आईडी यहाँ पे यूजर नेम एंटर कीजिएगा आपके सामने आपका जो करेक्ट नाम होगा नीचे यहाँ पे शो कर जाएगा। तो आपका ये कंफर्म हो जाता है कि जो एफिलिएट आईडी आपने दिया है वो एकदम करेक्ट है, कुछ गलत आपने एंटर नहीं किया है। तो एफिलिएट आईडी देने के बाद आपको यहाँ पे यूजर नेम दे देना है। जिसकी आप आईडी लगा रहे हैं उसका आपको यहाँ पे यूजर नेम दे देना है। उसका नाम दे सकते हैं यूजर नेम में। उसके बाद उस आदमी का आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों ये सारी चीज़ें आधार के हिसाब से होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको पहले में मंथ सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद डेट, उसके बाद साल। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ जाती है सिलेक्ट पोजीशन। दोस्तों ये जो चीज़ है काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों अगर आप एक नई आईडी के नीचे इसको लगा रहे हैं पहली आईडी तो आप लेफ़्ट राइट कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आईडी के नीचे लेफ़्ट और राइट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको अपने टीम के लीडर से एक बार ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि आपकी जो पावर है आईडी की वो किधर है। उस हिसाब से अगर आप आईडी को लगाते हैं लेफ़्ट राइट में तो उस हिसाब से आपका कमीशन जो है वो मिलता है, नहीं तो आपका कमीशन नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों अगर आप लेफ़्ट राइट पहले कंप्लीट कर चुके हैं तो आप अपने लीडर से एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आपको आईडी किधर लगानी है। अगर आप अपने आईडी के नीचे ये पहली आईडी लगा रहे हैं तो आप लेफ़्ट राइट किधर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अपने आईडी के नीचे ये नई आईडी पहली लगा रहा हूँ तो लेफ़्ट राइट कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट पोजीशन सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको जिसका आप यहाँ पे आईडी लगा रहे हैं उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना चाहिए और उसके बाद आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी उसका एंटर कर देना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देना है पहले बॉक्स में और फिर नीचे में वही पासवर्ड, यानी 2 बार आपको पासवर्ड एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे एक नंबर जोड़ने को मिलेगा, यहाँ पे उसको यहाँ पे जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपको यहाँ पे एक टिक मार्क का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली से आपको इस पर क्लिक करके उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं ये सारी डिटेल भर के और आगे के प्रोसेस में आपको बताता हूँ।
दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अपना जो सारा डिटेल है यहाँ पे सब कुछ सही सही एंटर कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसे आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा और आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ईमेल वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो मोबाइल नंबर वहाँ पे एंटर किया है उस मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो चलिए सबसे पहले आपको उस मोबाइल नंबर पे जो OTP गया है उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो चलिए मैं भी उस OTP को फटाफट यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। दोस्तों जो OTP आपके मोबाइल नंबर पर आया है उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप OTP को सबमिट कर देते हैं, आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा कुछ इस प्रकार का, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपली से आपको इस अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पे आपको अकाउंट्स आपको यहाँ पे आपको अपना एड्रेस को यहाँ पे आपको भर देना है। दोस्तों आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वही एड्रेस आपको यहाँ पे देना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे शिपिंग एड्रेस देना है। उसके बाद आपने जो कंट्री सेलेक्ट किया है वो सही है तो सही है। उसके बाद आपको अपने एरिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड देना है। तो चलिए दोस्तों ये सब कुछ आपको अपने आधार के हिसाब से एंटर कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं फटाफट यहाँ सब कुछ एंटर कर देता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने अपना सारा डिटेल आधार के हिसाब से सब कुछ सही सही एंटर कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से अपडेट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, फिर से आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। वहाँ पे अब आपको बैंक डिटेल आपका देना है, जिस बैंक में आपको पेमेंट रिसीव करना है। तो दोस्तों आप जिसका भी ID लगा रहे हैं उसका यहाँ पे आपको बैंक डिटेल सब कुछ सही सही एंटर कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे फटाफट सब कुछ एंटर कर देता हूँ। सबसे पहले वाले बॉक्स में आपको बैंक का नाम देना है। उसके बाद आपको दूसरे बॉक्स में अकाउंट नंबर, उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट टाइप से सेलेक्ट करना है कि आपका अकाउंट सेविंग है या करंट अकाउंट है। तो मैक्सिमम लोगों का सेविंग अकाउंट ही होता है, तो आपको यहाँ पे सेविंग अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बैंक का IFSC कोड दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रांच दे देना है कि कहाँ का ब्रांच है। तो चलिए दोस्तों ये सब भी मैं आपको फटाफट फिल करके दिखा देता हूँ। दोस्तों आपको सब कुछ सही सही बिल्कुल भरना है जैसा कि पासबुक पे दिया होगा। तो यहाँ पे मैंने अपने बैंक का सारा डिटेल सब कुछ सही सही एंटर कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे बैंक डिटेल एंटर करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पे ग्रामीण बैंक का बैंक अकाउंट मत दीजिएगा। यहाँ पे बैंक अकाउंट ग्रामीण बैंक का नहीं यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है, तो एक बात का आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको बैंक डिटेल देने के बाद आपको यहाँ पे ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसा आप उस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा और आपका बैंक अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली एडेड हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई IFSC कोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो सिंपली से आपको उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपका IFSC कोड सही होगा तो आपका अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई होगा और आपको कुछ इस प्रकार का यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरा IFSC कोड मैच कर गया है, तो काफ़ी बढ़िया बात है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक S का ऑप्शन मिलता है। सिंपली से आपको इस S वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, आपका जो बैंक अकाउंट है सक्सेसफुल वेरीफाई करके ऐड कर दिया गया है। दोस्तों अब आपको फिर से यहाँ पे अपडेट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स फिल करने का ऑप्शन आ जाता है। दोस्तों ये भी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एक कैंसिल चेक यानी आपके पास एक बैंक का पासबुक होना चाहिए। दोस्तों इनमें से अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप उसको बाद में भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपने जो ईमेल आईडी दिया है उस ईमेल आईडी को आपको वेरीफाई नहीं करना है, नहीं तो बाद में आपका कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। तो अगर आपके पास कोई भी इसमें से डॉक्यूमेंट्स एक नहीं है तो आप उस ईमेल आईडी को वेरीफाई मत कीजिए जिस ईमेल आईडी को आपने इस बैंक अकाउंट में मतलब अकाउंट बनाते समय ऐड किया है। उसके बाद आप कभी भी उसको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आधार सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन की गैलरी जो ओपन हो जाएगी। ओपन करने के बाद आपको यहाँ से अपना आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए फटाफट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप आधार का फ्रंट साइड अपलोड कर देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से ऐड मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर से आपको आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको चूज फाइल पे क्लिक करके और आधार के बैक का साइड का जो इमेज है उसको आपको अपलोड करना है। दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना आधार फ्रंट और बैक दोनों अपलोड कर दिया। आपको फिर से यहाँ पे ऐड मोर का एक ऑप्शन देखने को
वो मिल जाता है। फिर से आपको इस पर क्लिक करना है, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट अब आपको अपलोड करना है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड को सिलेक्ट कीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो पासबुक यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो पासबुक के लिए आपको कैंसिल चेक पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे फिर चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपके फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी, वहाँ से आपको पासबुक की जो फोटो कॉपी है फ्रंट साइड का उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो चलिए हम फटाफट अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना सारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर दिया है। दोस्तों अपलोड करने के साथ ही साथ आपको ये जो टिक मार्क दिख रहा है सब पे आपको टिक मार्क लगाना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं। अगर ये टिक मार्क आप नहीं आप लगाते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड नहीं होगा। तो उसके बाद टिक मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं आपका सारा डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर दिया जाता है और आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सब कुछ आपने जो जो एंटर किया है सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। तो दोस्तों यही था प्रोसेस, मैंने सारा प्रोसेस आपके सामने करके दिखा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई सा भी परेशानी करने की दिक्कत नहीं होगी। तो सारा डिटेल आप सही जो प्रोसेस मैंने बताया उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रायल पैक के बारे में कि दोस्तों आखिर में ट्रायल पैक क्या है और कैसे काम करता है। दोस्तों जब भी आप एक नई आईडी लगाते हैं तो हो सकता है उस आदमी के पास फिलहाल में कोई पैसा नहीं रहता हो, तो जैसे ही आप एक नई आईडी लगाते हैं उस आईडी पे अगर ट्रायल पैक आप एक्टिवेट कर देते हैं तो ट्रायल पैक का काम यही रहता है कि आपको जिस समय उस अकाउंट पे ट्रायल पैक एक्टिवेट करते हैं उस दिन से लेकर अगले 20 दिन तक उसके पास टाइम दिया जाता है कंपनी की तरफ से। 20 दिन के अंदर उसको पैसे देकर और अपने आईडी को ग्रीन कर लेना होता है और उसके बीच में जो भी डिजिटल वर्क वो अपने आईडी पे करता है उसका पेमेंट भी मिल जाता है। तो दोस्तों यही फायदा है ट्रायल पैक का। और ट्रायल पैक कैसे एक्टिवेट करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों उसके लिए आप जिस भी आईडी को आपने लगाया है उसको सिंपली से लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद जैसे एकदम नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे ई बैलेंस फ्री ट्रायल पैक का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली से आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, उसको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आपका अकाउंट पे जो ट्रायल पैक है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट कर दिया जाता है और आपको यहाँ पे एक डेट मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्री ट्रायल अकाउंट एक्सपायरी डेट आपको यहाँ पे देख सकता है कि 22 मई को मैंने इस अकाउंट पर ट्रायल पैक एक्टिवेट किया है और जो ट्रायल पैक की एक्सपायरी डेट है वो है 10 जून तक। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 20 दिन का टाइम मिल जाता है। आप कभी भी 20 दिन के अंदर पैसे का जुगाड़ करके और अपने आईडी को ग्रीन कर सकते हैं और जितना भी वर्क कीजिएगा उसका भी आपको पैसा मिल जाएगा। दोस्तों यही था सारे इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दिया है लाइव आपके सामने। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हम जाने के लिए नहीं आए हैं, हम कुछ करने के लिए आए हैं, हम हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए आए हैं।